मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चावल से भरा अनियंत्रित ट्रक बाइक सवार पर पलटा, मौके पर पिता पुत्र की मौत। चुनावी रण में उतरने भाजपा के किरण देव तैयार, कांग्रेस ने अभी तक नहीं खोले हैं पत्ते। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने पुलिस ने निकाली फ्लैग मार्च और दुर्गा प्रतिमाएं लेने लगी आकार। शहर में दुर्गा पूजा की चल रही जोर शोर से तैयारियां। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शहर के आनंद ढाबा के पास चावल से भरा अनियंत्रित ट्रक बाइक सवार पिता पुत्र पर पलट गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव निकाले। गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर आनंद ढाबा के नजदीक चावल से भरा अनियंत्रित ट्रक पास से गुजर रहे बाइक सवार पिता पुत्र अजय गुप्ता और शिखर गुप्ता के ऊपर पलट गया, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही बोधघाट पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक के नीचे दबे लोगों को निकालने का प्रयास करने लगी। ट्रक चावल बोरी से भरा होने के कारण उसे पहले खाली किया गया, फिर पुलिस ने 2 क्रेनों की सहायता से ट्रक को हटाया, जिसके बाद वहां शक्त विक्षत अवस्था में देर रात 2 शव मिले, जिनकी पहचान अजय गुप्ता और उनके पुत्र शिखर गुप्ता के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों इष्ट मित्रों में शोक की लहर दौड़ गई। दुर्घटना इतनी हृदय विदारक थी कि शवों को जब ट्रक के नीचे से निकाला गया तो उनकी पहचान करना कठिन हो गया था। फिर गाड़ी नंबर से जानकारी ली गई तो मृतकों की पहचान हो पाई। हम आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिता पुत्र चिलकुटी स्थित अपने निवास से वापस जगदलपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। दुर्घटना के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सीएसपी विकास कुमार ने बस्तर की बात से बात की। कल रात करीब 9 बजे आनंद ढाबा के पास हाईवे पर एक ट्रक की रोकने से उसके नीचे बाइक सवार को लेकर अजय गुप्ता और शिखर गुप्ता दब गए, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई। इसकी दुखद घटना के बाद सभी पिछले किस तरह से सड़क दुर्घटना को रोका जा सके और साथ ही साथ हमारे ये प्रयास हो जितने भी इस तरह के अंधे मोड़ हैं वहाँ पे चेतावनी या सूचक बोर्ड लगाया जा सके, जिससे कि आने जाने वाले वाहनों को एक मैसेज मिले कि कितना मोड़ है, कृपया धीरे चलें और उसको रोकें। सर, वो नेशनल हाईवे है और सड़क के दोनों ओर गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी रहती है। ये भी इस पर भी यातायात विभाग और हमारा जो परिवहन शाखा है वो दोनों काम कर रहे हैं। आगे से सारे जो ट्रक मालिक हैं वाहनों उनको भी एक संदेश दिया गया है। दुर्घटना कल रात करीब 9 बजे घटित हुई। आज घटना में मृत पिता पुत्र के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके परिवार को सौंप दिया गया है। अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान चिलकुटी से निकाली गई। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने मृतकों के परिवार को सांत्वना देने ग्राम चिलकुटी पहुंचे। शव यात्रा के निकलते ही पूरा गांव शोकमग्न हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने को है। पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होना है। बस्तर विधानसभा की सीटों का चुनाव पहले चरण में ही संपन्न होना है। इन चुनावों के लिए विपक्षी दल जनता पार्टी ने अपने अधिकांश उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी आरंभ कर दी है। जगदलपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व महापौर रहे किरण देव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं सत्ताधारी दल ने राज्य के किसी भी सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा अब तक नहीं की है, जो एक आश्चर्यजनक ही है। पहले चरण के चुनाव के लिए अब केवल 24 दिनों का ही समय शेष है और इतने कम समय के रहते सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों का नाम फाइनल न होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। हो सकता है ये किसी राजनीतिक चाल हो। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किरण देव का नाम तय होते ही शहर की जनता अब ये जानना चाहती है कि उनके विरुद्ध लड़ने वाला सत्ताधारी दल का प्रत्याशी कौन होगा। राज्य में आमतौर पर देश के 2 महत्वपूर्ण दलों के बीच ही हार और जीत का फैसला होता है। राज्य में वैसे अब मुख्य दलों की अतिरिक्त चुनावी रण में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी
उम्मीदवारी उतारने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के 2 उम्मीदवारों नरेंद्र भवानी ने जगदलपुर विधानसभा सीट पर और बोड़मा राम मंडावी ने चित्रकूट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र खरीदा है। वहीं शहर के टीवी रवि ने भी नामांकन पत्र खरीदा है, जिसके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की संभावनाएं बन गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर विधानसभा क्षेत्र में जगदलपुर, कोंटा और दंतेवाड़ा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा होते ही पार्टी में गुटबाजी उभर कर सामने आ गई। जगदलपुर विधानसभा सीट से किरण देव का नाम सामने आते ही उनके विरोधी कहलाए जाने वाले पूर्व विधायक संतोष बाफना ने अपने समर्थकों को जुटाकर टिकट न मिलने पर दबे स्वर में उनके माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट कराया। साथ ही संतोष बाफना ने यह भी कहा कि जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र छोड़कर राज्य की किसी अन्य विधानसभा सीट पर पार्टी की ओर से कैनवैसिंग करने तैयार रहेंगे। ठीक इसी तरह कोटा विधानसभा से पार्टी के हुंगाराम मरकाम ने टिकट न मिलने पर इसे साजिश करार दिया, तो वहीं दंतेवाड़ा के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय भीमा मंडावी की पुत्री ने अपनी माता को टिकट न मिलने पर इसे अपने पिता की शहादत का अपमान बताया है। इन सभी को टिकट न दिया जाना आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए भीतराघात का कारण बन सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव हेतु अपने 32 विधायक प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सोनवानी ने बताया कि पार्टी विधानसभा की सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है और जनता कांग्रेस भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का नारा लिए छत्तीसगढ़ की जनता के बीच होगी। जगदलपुर विधानसभा सीट से जनता कांग्रेस का उम्मीदवार ईश्वर भारद्वाज उम्मीदवार के रूप में होंगे। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर अपराध नियंत्रण और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुक्रवार को बस्तर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। मार्च के दौरान लोगों को विश्वास दिलाया कि आप लोग सजग प्रहरी के रूप में अपने मतों का प्रयोग करें। प्रशासन और पुलिस सदैव आपके साथ रहेगी, किसी के बहकावे में ना आए। इस दौरान टीआई समेत काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्व, गुंडे, बदमाशों में कानून का डर बनाने, नशे के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर ये फ्लैग मार्च निकाला गया था। फ्लैग मार्च ग्राम आसना से सीएसपी विकास कुमार के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य अपराध नियंत्रण और चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसे ध्यान में रखते हुए बस्तर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर संयुक्त पुलिस बल के साथ शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए सभी वार्डों के अंदरूनी क्षेत्रों में भ्रमण करते 10 किलोमीटर का सफर तय कर पुलिस के अधिकारियों ने शहर की जनता को शांतिपूर्ण मतदान हो इसका संदेश दिया। इस बारे में सीएसपी विकास कुमार ने हमें बताया। ये फ्लैग मार्च आज आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो आपराधिक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं या गुंडे बदमाश हैं, जो आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उनको एक संदेश देना कि वो कानून के दायरे से बाहर नहीं हैं और किसी भी तरह की आपराधिक या असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त न हों। साथ ही साथ जो हमारे आम नागरिक हैं उनको एक संदेश ये भी देना है कि शहर बिल्कुल सुरक्षित है और पूरा भयमुक्त वातावरण में वो मतदान करने के लिए तैयार रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लें। सर मतलब फोर्स कौन सी फोर्स और कितने किलोमीटर मार्च किया? ये हमारे बीएसएफ के और जिला बल के जवान और ये हमारा जो मार्च फ्लैग मार्च था वो आसना तिलहा से प्रारंभ हुआ और ये 1 किलोमीटर जाकर के एमएनडीसी चौक पर ये करीबन 10 किलोमीटर का फ्लैग मार्च का आयोजन किया। एक दिन बाद यानी रविवार 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। शहर में होने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए भी मूर्तिकार दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। वहीं पूजा के पंडाल भी जगह जगह सज चुके हैं। अश्विन मास में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। वहीं पूजा पंडाल, तोरण द्वार और मूर्ति निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। आने वाले 9 दिनों तक आदिशक्ति मां की पूजा उपासना माता रानी के भक्तों द्वारा की जाएगी। कुम्हड़ाकोट में 25 वर्षों से दुर्गा प्रतिमाओं को आकार देने में लगे एक कारीगर ने हमें बताया। मेरा परिचय, मेरा नाम मनजीत सरकार है। मैं कांकेर जिले से वार्ड नंबर का हूँ। आप लोग कितने साल से मूर्ति बना रहे?
उनका मेरा पिताजी कम से कम यहाँ उद्योग से 25 साल बनाया, मैं 8-10 साल हो रहा है बना रहा। मतलब खानदानी पेशा है। खानदानी है। तो कितने मतलब आप लोगों का घर परिवार इसमें चल जाता है पूरा? हमारा 12 महीना काम है। कितने तक का मूर्ति है आप बेचते हैं? 10,000 से लेके 10, 15, 20, 25 आर्डर में बनाते हैं, बना के बेचते ऑर्डर में भी बनाते हैं, रेडीमेड भी बनाते हैं। हैं? और कहाँ जाते हैं बनाने? हम लोग तो यहाँ बनाते हैं और उधर ही बनाते हैं, कांकेर जिले में बनाते हैं, पसंद पूरे परिवार के लोग? आप यहाँ कितने लोग यहाँ आए हुए हैं? यहाँ 8 लोग आए हुए हैं। सब कहाँ के हैं? सब पसंद कौन है गुरु? कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 8-10 साल से कर रहा हूँ। और बाकी हाँ? बाकी लोग तो 5-6 साल। कोई एक ही आदमी है जो 20-25 साल से कर रहा है। अच्छे से गुजारा हो जाता है। मैं बलदेव नागे धर्मपुरा अटल बिहारी वार्ड क्रमांक 38 का रहने वाला हूँ और मैं 25 से 30 साल हो गया लगातार मैं मूर्ति का काम करते आ रहा हूँ। उसके संग संग मैं पेंटिंग आर्ट का भी काम करता हूँ। इसके साथ साथ मैं बस्तर मूर्तिकार चित्रकार संघ का भी जिला अध्यक्ष हूँ और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे संगी साथी हैं अपने इसको बाहरी जो मूर्तिकार यहाँ के शहर में बैठ रहे हैं और हमारी थोड़ी विषम समस्या पैदा कर चुके थे। उसके शासन और प्रशासन को बार बार अपने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए हैं इससे निजात पाने के लिए। फिर भी कुछ % हम लोग उसको प्रतिबंध लगा लिए, कुछ % अभी शेष है और हमारे मूर्तिकारों में भी थोड़ी एकरूपता का कमी दिख रहा है। उसको समझाने का हम लोग प्रयास में हैं और समझा भी रहे हैं। क्योंकि इसमें नियम में मूर्ति के रेटों में थोड़े अनियमितता दिखाई दे रही है और इसको सुलझाने में हम प्रयास में हमारे संगठन कर रहे हैं और उसमें वो लगता है हमें उसमें सफलता होगी अच्छी से। जैसे आप लोग मूर्ति गढ़ते हैं तो कितने दिन लग जाते हैं, क्या क्या समस्या आती है आप लोगों को? एक मूर्ति गढ़ने के लिए लगभग हमको महीना 1.5 महीना तो लग ही जाता है। पूरा एक तो नहीं, उसमें 8, 10, 15, 20, 25 जितना उतना लग जाती है। इसमें अभी क्या समय से ज़्यादा बोलने से हम लोग को अभी लकड़ी की रेट की भी ज़्यादा होगी, कलर पेंट की भी रेट ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है रेट और सभी चीज़ उसके ऑर्नामेंट सजावट जितने हैं उनकी भी रेट ज़्यादा है। किस प्रकार की मूर्तियों की डिमांड है? इसमें मूर्ति तो अच्छे क्वालिटी के मूर्ति का डिमांड ज़्यादा है, लेकिन रेट उसी हिसाब से यहाँ के जो मूर्तिकारों को मिलना चाहिए उस हिसाब से कम मिल रही है। किस प्रकार के सामान का उपयोग होता है मूर्ति बनाने में? मूर्तिकार होने से तो सामान तो लकड़ी ही है मेन। अभी तो साड़ी है, ओरिजिनल पहना रहे, मुकुट है और अभी तो नए साज सज्जा का ज़्यादा आ रहा है तो रेडीमेड ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा अभी कीमत ज़्यादा लग रही है। पहले क्या सब चीज़ मिट्टी से बनाते थे, उसी में पेंटिंग करते थे तो उसमें क्या हम लोग को बचत हो जाता था। अभी क्या सब चीज़ रेडीमेड पहनाने के चक्कर में इसके रेट ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से ग्राहक जो हमको रेट देता है वो थोड़ा सा कम देता है। तो जैसे मूर्ति बनाते परिवार पल जाती है उस पर? अपना पेट चलने लायक हो रहा है, उससे ज़्यादा तो मूर्तिकार ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं। अपने कला का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उसे कला का ही प्रदर्शित करता है। शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा की विधिवत पूजा उपासना होगी। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भी देवी मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खबर दशहरा से है। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के लिए काछन गादी विधान कल शनिवार को पूरे परंपरागत तरीके से विधि विधान पूर्वक संपन्न होगा। बस्तर दशहरा पर्व में काछन गादी विधान सबसे अहम विधान माना जाता है। इसके पीछे ही कारण ये है कि इसमें काछन देवी कांटों के झूले पर लेटकर बस्तर के राज परिवार को दशहरा पर्व मनाने की अनुमति देती है। माना यह जाता है कि देवी की अनुमति के बाद ही दशहरा पर्व मनाया जाता है। इधर काछन गादी पूजा विधान के लिए काछन गुड़ी में तैयारियां देर शाम तक पूरी कर ली गई हैं। यहां बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं जिससे आम लोगों का आवागमन बंद हो गया है। इस साल भी दूसरी बार पीहू काछन देवी के रूप में बस्तर दशहरा पर्व मनाने की अनुमति देगी।
कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने विधानसभा निर्वाचन में मतदान स्थल में कोई भी समस्या का मौके पर हो निराकरण करने के लिए सभी प्रशिक्षण के बिंदु को अच्छे से समझने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कार्य में खराब से खराब परिस्थितियों को तत्काल सुलझाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी प्रशिक्षणार्थी ईवीएम और वीवीपैट मशीन की गतिविधियों को स्वयं संचालित कर देखें। शुक्रवार को कलेक्टर ने शहर के विद्या ज्योति स्कूल में आयोजित निर्वाचन कार्य हेतु प्रथम चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन मतदान अधिकारी 2-3 के प्रशिक्षण का जायजा ले रहे थे। कलेक्टर ने प्रशिक्षणार्थियों से पहली बार मतदान करवाने का संज्ञान लिया और उन्हें प्रशिक्षण में दी जा रही सभी नियमों का बेहतर ज्ञान रखने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण के अंतिम दिन में लगभग 1850 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। धनपुंजी नाका पर नगरनार पुलिस के द्वारा आज शुक्रवार को चेकिंग के दौरान ओडिशा से छत्तीसगढ़ आती हुई वाहन में सवार 2 व्यक्ति एस जगन्नाथ और राजू एस चंदमौली दोनों निवासी कोरापुट के हैं। इनके कब्जे से तलाशी के दौरान पॉलिथीन बैग में 500 रुपए के 18 बंडल, 200 रुपए के 11 बंडल और 500 के 4 नोट व 50 रुपए के 1 नोट कुल 11,22,050 रुपए पुलिस ने बरामद किया है। इसके संबंध में व्यक्ति के पास से कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण संदेह के आधार पर उक्त राशि की जांच कार्रवाई हेतु आयकर विभाग को मौके पर सुपुर्द कर दिया गया। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में मुखबिर से प्राप्त सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट के नेतृत्व में बोधघाट पुलिस टीम द्वारा एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नया बस स्टैंड जगदलपुर के पीछे सुलभ शौचालय के पास अंधेरे में 2 लड़के अपने पास अलग अलग ट्रॉली बैग रखे हैं जिसमें प्रतिबंधित नशीली सिरप बोतल रखी हुई है, जिसको अवैध रूप से अधिक मूल्य में बेच रहे हैं। सूचना मिलने पर तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंचकर बताए गए हुलिये के 2 व्यक्ति मिले, जिन्होंने अपना नाम तुषार मोहंती, पिता देवी प्रसाद मोहंती, निवासी ग्राम टेमरा, थाना कोसा गुमड़ा, जिला नवरंगपुर, ओडिशा। दूसरा आरोपी सागर मोहंती, पिता देवी प्रसाद मोहंती, ग्राम टेमरा, थाना कोसामगुड़ा, जिला नवरंगपुर, ओडिशा का होना बताया गया और प्रतिबंधित सिरप दवाई बिक्री करना गवाहों के समक्ष स्वीकार किया गया है तथा उपरोक्त आरोपियों के कब्जे से कुल 450 नग कफ सिरप जिसकी कीमत 80,100 रुपए है और 2 नग वीवो कंपनी का मोबाइल फोन जिसकी कीमत 17,000 रुपए, नकदी रकम 4,000 रुपए, कुल जब्ती संपत्ति 1,01,100 रुपए जब्त किया गया है। आरोपियों को एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया। बस्तर की बात में एक नजर अंत में हेडलाइंस पर फिर से। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चावल से भरा अनियंत्रित ट्रक बाइक सवार पर पलटा, मौके पर पिता पुत्र की मौत। चुनावी रण में उतरने भाजपा के किरण देव तैयार, कांग्रेस ने अभी तक नहीं खोले हैं पत्ते। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने पुलिस ने निकाली फ्लैग मार्च और दुर्गा प्रतिमाएं लेने लगी आकार। शहर में दुर्गा पूजा की चल रही जोर शोर से तैयारियां। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.